बेटा अभी हम स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 3 इक्वेशंस का। और चैप्टर नंबर 3 में जो एमसीक्यूज हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। अभी चैप्टर का नाम है इक्वेशंस, ठीक है। अब ध्यान से बात सुनिएगा बेटे। सबसे पहले तो इसमें एक बात याद रखिएगा आप हमेशा कि ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपने चैप्टर 3 के अंदर पढ़ी हुई भी हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये हमेशा बराबर ज़ीरो के होता है। बेटे दूसरी प्रॉपर्टी अगर आपको याद हो तो आपने पढ़ी है कि -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर ये भी बराबर ज़ीरो के होता है। यानी या तो तीनों प्लस के हों या फिर तीनों माइनस के हों, आंसर हमेशा ज़ीरो के बराबर होता है। दूसरी बात आपने पढ़ी है बेटे कि 1 प्लस ओमेगा जो होता है वो बराबर होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर के। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है माइनस ओमेगा के। और अगर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आए तो वो बराबर होता है -1 के। उसके अलावा बेटे जो प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी वो ओमेगा की पावर क्यूब थी। याद है ओमेगा की पावर क्यूब हमेशा 1 के बराबर होता है, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा बेटे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ ओमेगा से रिलेटेड क्वेश्चंस की। तो ओमेगा से रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनकी अगर बात करें तो एग्जाम में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं यूजुअली, जरा पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। तो बेटे याद रखिएगा कि ओमेगा की पावर क्यूब जो है ना वो हमेशा 1 के बराबर होता है, और ओमेगा की पावर 4 जो होता है वो हमेशा ओमेगा के बराबर होता है। सही है, ओमेगा की पावर 4 हमेशा ओमेगा। तो अब क्वेश्चंस किस तरह के बेटे एग्जाम में पूछेगा, अगर वो ओमेगा की पावर आपसे कोई भी पूछ ले, लेट्स से ओमेगा की पावर 400, तो ओमेगा में टेक्निक ये है कि जो भी आपको पावर दी जाएगी आपको उसको हमेशा 3 से डिवाइड करना होगा। जैसे याद है आपको आयोटा में हमेशा 4 से डिवाइड करते थे, तो ओमेगा में हमेशा 3 से डिवाइड करेंगे। तो अगर मैं कैलकुलेटर में 400 को डिवाइड करवाऊँ 3 से तो बेटे आंसर आएगा पॉइंट्स में, आंसर आएगा 133.33। तो ट्रिक वही है बेटे, डेसिमल वैल्यू को इग्नोर कर दें और जस्ट 3 से इस 133 को मल्टीप्लाई करवा दें। जब आप 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 133 से तो आंसर आपका बनेगा 399। तो बेटे रिमाइंडर कितना बचेगा 1। जो भी रिमाइंडर बचे बेटे उसको ओमेगा की पावर पे रेस कर देना, और ओमेगा की पावर 1 का मतलब सिर्फ ओमेगा। तो ये रिमाइंडर हम भेज देंगे ओमेगा की पावर पर, और ओमेगा की पावर 1 शो करना जरूरी नहीं होता, तो सिर्फ आंसर आ जाएगा ओमेगा। अच्छा अब अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए ओमेगा की पावर 59, तो वही काम करेंगे आप। जो भी पावर दी जाएगी उस पावर को हमेशा आप 3 से डिवाइड करवाएंगे। तो जब इस पावर को आप 3 से डिवाइड करवाएंगे तो 59 को जब हम 3 से डिवाइड करवाते हैं तो हमेशा आंसर बेटे हमें मिलेगा 19.6। तो बेटे जो आंसर आपके पास आ रहा है ना 19.6, उसमें से डेसिमल वैल्यू को आप जस्ट इग्नोर कर दो और 3 को रियल पार्ट से मल्टीप्लाई करा दो। तो 3 को जब हम 19 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर हमें मिलेगा 57। बेटे 59 माइनस 57 करोगे तो आंसर 2 आ जाएगा। तो आंसर आपके पास आ जाएगा ओमेगा का स्क्वायर। बिल्कुल इसी तरह बेटा अगर अगली एग्जाम्पल देखें और आपको ओमेगा की पावर पूछ ली जाए लेट्स से 38, तो अगर ओमेगा की पावर 38 पूछ ली जाए तो आपने कुछ नहीं करना, जस्ट 38 को आपने डिवाइड करना है 3 से। अगर आप 38 को बेटे डिवाइड करवाएंगे 3 से तो आंसर आएगा 12.6। तो बेटे 12.6 में 0.6 को आप इग्नोर कर दें, सिंपल 3 को 12 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर आएगा 36। रिमाइंडर बचेगा 2, उस रिमाइंडर को आप ओमेगा की पावर पर रेस कर दें, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा सम टाइम बेटे पावर ऐसी भी आ सकती है जो 3 से मुकम्मल तौर पे डिवाइड हो जाए। अगर पावर 33 आ जाए और जब आप 33 को डिवाइड करवाएंगे 3 से तो बेटे डेसिमल में आंसर नहीं आएगा बल्कि आंसर 311 सा बन जाएगा 33। आंसर रिमाइंडर बचेगा 0। जब तुम रिमाइंडर को बेटे ओमेगा की पावर पर भेजोगे तो आपको अच्छी तरह पता है कि किसी भी नंबर की अगर पावर 0 हो तो आंसर 1 के बराबर हो जाता है। ठीक है बेटा, तो ये प्रॉपर्टीज है ओमेगा की, इसको जरा वीडियो पॉज करके आप ठीक तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से बात सुनो बेटे। एक क्वेश्चन बेटे पास पेपर में पूछा गया है, द प्रोडक्ट ऑफ all the cube roots of unity, all the cube roots of unity
अच्छा, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो होता है ना बेटे, वो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी यही तो होता है, एक वन होता है, एक ओमेगा होता है और एक ओमेगा स्क्वायर होता है। तो बेटे इसमें मल्टीप्लाई का साइन क्यों लगाया, क्योंकि दरमियान में वो क्या कह रहा है, प्रोडक्ट निकालो। तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो होते हैं वो एक वन होता है, एक ओमेगा होता है, ओमेगा स्क्वायर होता है। बेटे जब तुम इन तीनों को मल्टीप्लाई कराओगे तो आंसर आएगा ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब बराबर किसके होता है, वन के। इसी तरह से अगर वो आपसे इन तीनों का सम पूछ ले, सम ऑफ ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, तो सम का मतलब सिंपल होगा वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, और आंसर क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल्स। क्लियर हो गई बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बेटे जो आपको याद रखनी है वो ये कि याद रखिएगा कि जो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं ना बेटे, ये एक दूसरे के स्क्वायर भी होते हैं और एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी होते हैं। यानी अगर कभी आपसे पूछा जाए ना कि आप ओमेगा का बताओ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो याद रखना ओमेगा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब वन अपॉन ओमेगा भी होगा। और अगर इस वन अपॉन ओमेगा को मैं ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई और ओमेगा स्क्वायर से डिवाइड करवाऊं, तो ऊपर आएगा ओमेगा स्क्वायर, नीचे बन जाएगा ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब आप सब जानते हैं बराबर वन के होता है, तो आंसर क्या बचेगा, ओमेगा स्क्वायर। यानी दो आंसर याद रखना कि अगर तुमसे पूछा जाए कि ओमेगा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ, तो ओमेगा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या तो वन अपॉन ओमेगा होगा या फिर ओमेगा स्क्वायर होगा। क्लियर हो गई बात। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि ओमेगा स्क्वायर का बताओ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो ओमेगा स्क्वायर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या तो वन अपॉन ओमेगा स्क्वायर बनेगा या फिर क्या बनेगा, ओमेगा बनेगा। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा एमसीक्यू के लिहाज से, कि अगर आपसे बोला जाए कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्या होते हैं, तो या तो एक दूसरे के स्क्वायर होते हैं या फिर एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन में कहा जाए कि ओमेगा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ, तो गिवन ऑप्शन में या तो वन अपॉन ओमेगा देखना या ओमेगा स्क्वायर देखना। इसी तरह अगर आपसे बोला जाए कि ओमेगा स्क्वायर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ, तो ये गिवन ऑप्शन में या तो वन अपॉन ओमेगा स्क्वायर देखना या फिर ओमेगा देखना। इतनी बात समझ में आ रही है। अब ध्यान से बात सुनिए बेटे, अगले एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। एक इक्वेशन आपको दी हुई है बेटे, उस इक्वेशन में आपसे बोला जा रहा है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू जीरो, और आपसे बोला जा रहा है कि इसका सम ऑफ रूट्स बताओ और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बताओ। तो बेटे सम ऑफ रूट्स के लिए आपको मालूम है कि फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए आपको पता है कि फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। तो बेटे सम ऑफ रूट के लिए बी की वैल्यू क्यू आ जाएगी, ए की जगह पी आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट के लिए सी की वैल्यू आर आ जाएगी और ए की जगह वैल्यू पी आ जाएगी। तो अगर आपको किसी वैल्यू का सम और प्रोडक्ट मालूम करना हो, तो सम निकालने के लिए फॉर्मूला होगा माइनस क्यू अपॉन पी, और प्रोडक्ट निकालने के लिए फॉर्मूला होगा सी अपॉन ए यानी आर अपॉन पी। क्लियर हो गई बात ये। अब इसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल देख लें। अक्सर पास्ट पेपर में आपको कोई इक्वेशन दी जाएगी, वो इक्वेशन गिवन है 3x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2 इज इक्वल टू जीरो। अब इसमें से आप अगर a की वैल्यू लिखेंगे तो वो 3 बनेगी, b की वैल्यू लिखेंगे तो वो -5 बनेगी, बेटे c की वैल्यू बनेगी इसमें 2। अब अगर आपसे बोला जाए कि आप सम ऑफ रूट बताएं, तो सम ऑफ रूट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन है। तो बेटे माइनस साइन तो वैसे ही आ जाएगा, बी की जगह आ गया -5, ए की जगह वैल्यू आ जाएगी 3, तो माइनस माइनस बन जाएगा +5, नीचे आ जाएगा 3। इसी तरह बेटे अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी पी आर बताना हो, तो उसका लिए फॉर्मूला बनेगा सी अपॉन ए, सी की जगह 2 आ जाएगा बेटे, ए की जगह 3 आ जाएगा, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, अरे यस 2/3। क्लियर हो गई बात। तो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के जो एमसीक्यूज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। अच्छा, अब ध्यान से सुनना बेटे बात, कुछ और मजीद इसके एमसीक्यूज हैं, उनकी तरफ आते हैं। अब एक एमसीक्यू बेटे पेपर में पूछा गया कि ओमेगा की पावर 16 बताओ किसके बराबर है। तो बेटे ओमेगा की पावर अगर आपको 16 बताना हो, तो अभी बताया था कि जो भी पावर दी जाए उस पावर को हमेशा 3 से डिवाइड करना। तो बन जाएगा 3 5 15 बेटे, रिमाइंडर में आ जाएगा 1, और रिमाइंडर को ओमेगा की पावर पर भेज देना। तो 1 पावर शो नहीं की जाती, तो सिर्फ आंसर क्या हो जाएगा, ओमेगा। और सिंपल है, उसने एक साल एग्जाम में सवाल पूछ लिया था ओमेगा की पावर 4। तो बेटा ओमेगा की पावर 4 तो वैसे ही ब्रेक करवा दो, ओमेगा में अलग और ओमेगा क्यूब में अलग। तो ओमेगा वैसे ही आ जाएगा बेटे, ओमेगा क्यूब की जगह 1 आ जाएगा, तो सिंप्लीफाई करने पर जवाब कितना हो जाएगा, ओमेगा।